वेनिस का ताजिर। वेनिस के खूबसूरत शहर में एक दौलतमंद ताजिर रहता था जिसका नाम था एंटोनियो। अरे एंटोनियो, बसानियो, कितने अरसों बाद मिल रहे हैं। निकाह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शाइलॉक हुजूर, मैं कल कर्ज चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। एक सौदा सौदा होता है और एक वादा वादा। तुमने आज पैसा अदा करने का वादा किया था, और अगर तुम पैसा अदा करने में नाकामयाब रहते हो तो तुमने मुझे करार किया था कि तुम अपनी दुकान मुझे दे दोगे। तुमने अपना पैसा नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी दुकान मेरी हुई। मेरा कर्ज सिर्फ 50 डुकैट्स है। मेरी दुकान उससे कई ज्यादा महंगी है। ये सब सोचना था अपनी दुकान गिरवी रखने से पहले। अब रास्ता छोड़ो मेरा। शाइलॉक, रुक जाओ। ये लो वो 50 डुकैट्स जो मर्सेनियो को तुम्हें देने थे। नहीं, मैं तुमसे पैसे क्यों लूं? मर्सानियों की मोहलत आज तक की थी। आज का दिन खत्म नहीं हुआ है शाइलॉक, अभी भी सूरज गरूब होने में कई घंटे बाकी है। तो ये रहे वो पैसे। इस दुकान को छोड़ दो वरना मैं अदालत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। एंटोनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन कल आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे इसका यकीन है मर्सेनियो। एंटोनियो, तुम कमाल के हो। तुम्हारे जैसे इंसान से शाइलॉक नफरत करेगा। उसकी बाबत भूल जाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारी निकाह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक है, अच्छी चल रही है, शुक्रिया। क्या कोई मसला है बसानियो? नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। मुझे बताओ बात क्या है? मैं इस हफ्ते पैसे की उम्मीद कर रहा था, पर ये कम से कम अगले 5 महीनों तक नहीं आने वाला है, और मैंने पहले ही खरीदारी कर ली है जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कितने? 3000 डुकैट्स। ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने पोशिया के लिए एक अंगूठी खरीदी थी और हम 500 गरीब लोगों को दावत देना चाहते थे और उन्हें निकाह के एवज में तोहफे देना चाहते थे। अब मुझे पता नहीं हम क्या करेंगे। ये बहुत नेक काम है बसानियो। मैं तुम्हें खुशी खुशी पैसे उधार देता, लेकिन इस वक्त मेरे पास भी 3000 डुकैट्स नहीं है। लेकिन 3 महीने में मेरे जहाज वापस आ जाएंगे और तब मेरे पास हजारों डुकैट्स होंगे। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। निकाह अगले हफ्ते है। मेरे पास एक अच्छा मंसूबा है, मेरे साथ आओ। ओ, ये एंटोनियो भी ना। अगर उसने दखल न दी होती तो मेरे पास 500 डुकैट्स की दुकान सिर्फ 50 डुकैट्स में होती। हमेशा मेरे कामों में दखलंदाजी करता है। तुम हर जाना भरोगे एंटोनियो, किसी दिन भरपाई करनी पड़ेगी। शाइलॉक? नहीं एंटोनियो, मैं तुम्हें शाइलॉक से पैसे लेने नहीं दूंगा। तुम जानते हो कि वो कितना धोखेबाज है। ये बस 3 महीने की ही बात है बसानियो। एक मर्तबा मेरे सारे जहाज वापस आ जाएं, तो मैं आसानी से 3000 डुकैट्स देने के काबिल हो जाऊंगा। शाइलॉक? एंटोनियो, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तुम्हें जो खैरात बांटते फिरते हो मेरे कारोबार को तबाह करने के लिए, तुम्हें पैसे की जरूरत है? तुम नाइंसाफी कर रहे हो शाइलॉक, और तुम ये जानते हो मुझे 3000 डुकैट्स चाहिए। 3000 डुकैट्स? ये मौका अब मुझे मिला है एंटोनियो को तबाह करने का और अपनी हुई बेइज्जती और मंसूबा पर पानी फेरने का। बहुत खूब, मैं तुम्हें बिना किसी ब्याज के पैसा दूंगा। अगर तुम 3 महीने के अंदर पैसा पूरा अदा ना कर सके तो एक बात सोच लो, तो हर चीज जो तुम्हारी है वो मेरी हो जाएगी। सौदा पक्का? ये तो पूरी तरह बेईमानी है शाइलॉक। एंटोनियो, चलो चलें। बसानियो, तुम फिक्र मत करो, मेरे जहाज 3 महीने में वापस आ जाएंगे। वो पहले से ही अफ्रीका से निकल चुके हैं। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस वक्त पैसे की जरूरत है दोस्त। ठीक है, मैं मुतहिक हूं।
बसानियो एंटोनियो के लिए फिक्रमंद था। उसे इल्म था कि शाइलॉक पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, पर एंटोनियो को पूरा इत्मीनान था। शाइलॉक ने उसे 3000 डुकैट्स दिए और बसानियो अब अपने निकाह के मंसूबों को लेकर आगे बढ़ सकता था। बसानियो का निकाह हो रहा था एक बहुत ही खूबसूरत, दानिशमंद और अक्लमंद खातून से, जिसका नाम था पोशिया। उसने पोशिया को वो खूबसूरत अंगूठी थी जो वो चाहता था कि वो पहने, और मिलकर बसानियो और पोशिया ने अपनी दौलत गरीबों में बांटी। उन्होंने उनके लिए एक दावत का इंतजाम किया और उन्हें खैरात में तोहफे दिए। शुक्रिया एंटोनियो, तुम्हारे बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। चलो भी बसानियो, आखिर मैं क्यों कर निकाह के जश्न में मदद नहीं करता तुम्हारी? नहीं, सचमुच पोर्शिया, एंटोनियो ने जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो भी 3000 डुकेट्स हमारे निकाह के लिए। क्या? और तुमने उसे ऐसा करने दिया बसानियो? तुम दोनों इसकी फिक्र मत करो। एक मर्तबा मेरे जहाज समंदर से वापस आ जाएं तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। महीनों गुजर गए। बसानियो और पोशिया इकट्ठे बहुत खुश थे और एंटोनियो उनके खानदान के फर्द जैसा ही था। जल्दी ही वक्त आ गया। एंटोनियो को शाइलॉक का पैसा वापस करना था। मालिक, आपके लिए अदालत से एक परवाना आया है। आखिर ये क्या है? क्या बात है? खैर, शाइलॉक ने मुझे कल अदालत में पेश होने को कहा है, जहां मुझ पर मुकदमा चलेगा पैसा वापस न करने के जुर्म में। क्या वक्त हो गया है? मुझे यकीन है कि हमारे पास और कम से कम 10 दिन हैं, इससे पहले कि पैसा वापस करने की तारीख आए। मुझे मुआफ करें मालिक, पर क्या मैं कुछ फरमा सकता हूँ? बेशक रिबस, बताओ आखिर बात क्या है? हुजूर, लॉर्ड शाइलॉक अपने कॉन्ट्रैक्ट की तारीखें बदलने के लिए बदनाम है। शायद उसने 18 तारीख बदलकर 8 कर दी हो। ऐसा हो सकता है। क्या? रुको, तुम उसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसे कल अदालत में हाजिर होना है और लॉर्ड शाइलॉक थंडर चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि वो भाग न जाए। एंटोनियो! ओह! क्या हुआ? समंदर में तूफान आ गया था। एंटोनियो का जहाज। हाँ, पर जहाज शाइलॉक तो एक दिन भी नहीं रुकेगा, और इस पैगाम के साथ मेरा दोस्त तबाह हो गया। नहीं, मैं एंटोनियो को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। उसके पास जाओ बसानियो, और उसे इस तूफान के बारे में मत बताओ, कुछ मत कहना। वक्त आ गया है कि शाइलॉक को एक सबक सिखाया जाए। मैं एंटोनियो का वकील बनकर खुद अदालत में आऊंगी। तुम? पर कैसे? बस अपने दोस्त के साथ रहो और उसे कुछ मत बताओ। फिक्र मत करो, मैं उस पर आंच भी नहीं आने दूंगी, ठीक है? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन एंटोनियो को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। हजरात, हमारे पास क्या मामला है? लॉर्ड शाइलॉक थंडर बनाम एंटोनियो बेसिलिस, कार्रवाई शुरू की जाए। खैर, मुकदमा बहुत सीधा साधा है, योर ऑनर। एंटोनियो ने मुझसे 3000 डुकेट्स लिए थे। उस वक्त जब मैंने ये पैसा उसे कर्ज में दिया, उसने मुझसे वादा किया था कि अगर आज के दिन वो मुझे पैसे वापस नहीं करता तो हर चीज जो उसकी है वो मेरी हो जाएगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट की तारीख में फेरबदल किया है, सर। खामोश मिस्टर थंडर्स, क्या आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे? ये रहा योर ऑनर। पर यकीनन मिस्टर थंडर्स, मिस्टर एंटोनियो की जायदाद 3000 डुकेट से कहीं ज्यादा की है। तुम उसमें से उतना ही क्यों नहीं ले लेते जो इस कर्ज की रकम को पूरा कर सके? मुझे माफ करना हुजूर, एंटोनियो ने खुद इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। एक सौदा तो सौदा है, एक वादा तो वादा है। मिस्टर एंटोनियो, तुमने ऐसे ऊट पटांग सौदे पर दस्तखत ही क्यों किए? मिस्टर थंडर्स, इस पर दोबारा सोचो, ये इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, ये पूरी तरह कानूनी है। मैं बस यही मांग रहा हूँ कि मिस्टर एंटोनियो कानूनी दस्तखत किए अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिए वायदे का एहतराम करें। मिस्टर शाइलॉक थंडर्स सही कह रहे हैं, योर ऑनर। मिस्टर एंटोनियो को इस कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम करना चाहिए जिस पर उन्होंने दस्तखत किए थे। मिस्टर थंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर मिस्टर एंटोनियो आज वो पैसा नहीं अदा कर पाते
तो हर चीज जो उनकी है वो आपकी हो जाएगी, सही? बिल्कुल सही। और आप इस पर दोबारा नहीं सोचना चाहते? बिल्कुल भी नहीं। एक सौदा तो एक सौदा है, एक वादा तो एक वादा है। तो फिर ठीक है योर ऑनर, इस तरह मिस्टर एंटोनियो के समंदर के सारे नुकसान भी मिस्टर थंडर्स के हो जाएंगे और वो उसका खामियाजा देंगे। क्या मैंने सही कहा? नुकसान समुद्र में? हाँ, आप खुद देख लें, ये कल शाम को आया है। मेडिटेरियन समंदर के साहिल पर एक बहुत जबरदस्त तूफान आया, जहाँ से वो जहाज आने वाले थे। तुम्हें वो नुकसान भुगतना पड़ेगा जो शायद 20,000 के करीब हो सकता है। बेशक नहीं, कभी नहीं। खैर, तुमने कहा कि वो सब आपका हो जाएगा जो मिस्टर एंटोनियो का है, तो इंसाफ के मुताबिक उनके सारे फायदे, सारी जायदाद और सारे नुकसान जो मिस्टर एंटोनियो के हैं आपके हो जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है योर ऑनर। एक सौदा तो एक सौदा है, एक वायदा तो एक वायदा है। वकील साहब सही कह रहे हैं, तुम्हें मिस्टर एंटोनियो के सारे नुकसान भुगतने होंगे। मैं उनके 3,000 डुकेट्स माफ करता हूँ। मुझे अपना पैसा और कॉन्ट्रैक्ट्स वापस नहीं चाहिए। बहुत हो गया मिस्टर थंडर्स, आपके सलूक से ये साबित होता है कि आपने जानबूझकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो आप जानते थे कि ये गलत है। ये आपकी ईमानदारी और रास्तबाजी पर बहुत संजीदा सवाल खड़ा करता है। इसलिए ये अदालत आप पर पाबंदी लगाती है कि आप और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे जब तक अदालत सभी मुस्तकबिल सौदों पर मुआयना न कर ले। इन्हें ले जाओ ऑफिसर। मेरे सारे जहाज समंदर में डूब गए हैं। समंदर में एक तूफान आया था। बस मेरे साथ घर आओ एंटोनियो, तुम्हें आराम की जरूरत है। एंटोनियो बहुत मायूस हो गया था ये सुनकर कि उसके सारे जहाज समंदर में डूब गए थे। बसानियो उसे अपने घर ले आया। मैंने अपने सारे जहाज खो दिए हैं। हाँ, मुझे अफसोस है। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे 1 मिनट दो एंटोनियो। बसानियो, वो वकील कौन था जो अदालत में मेरी पैरवी करने के लिए आया था? तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये रहा वो, ये रही वो। पोशिया, ये तुम थी? हाँ, मुझे तुम्हारे नुकसान के बारे में अफसोस है। तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मेरे सारे जहाज खो गए हैं। नहीं, तुमने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं। एक जबरदस्त तूफान अंदरूनी समंदर के साहिल से रात के 3 बजे टकरा गया था। ये सिर्फ आधा पैगाम है, बाकी का आधा ये यहाँ है। पर फिक्र ना कीजिए एंटोनियो जनाब, हम लोग रात 10 बजे ही उस इलाके से निकल गए थे। उस तूफान के आने से कहीं पहले आपके सारे जहाज और माल महफूज हैं। इस महीने के 20 तारीख तक आपके जहाज वेनिस में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने शाइलॉक को सिर्फ आधा ही पैगाम दिखाया। मजिस्ट्रेट भी शाइलॉक को एक सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब मैंने शाइलॉक को पहला सफा ही दिखाया, अब इसके बाद शाइलॉक कभी ये कहने की जुर्रत नहीं करेगा कि एक सौदा तो सौदा है और एक वायदा तो वायदा है। पोशिया, मेरा दोस्त बसानियो बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसने ऐसी खातून से निकाह किया है जो दानिशमंद, अक्लमंद और दिलेर है। शुक्रिया।